क्या होता है जब लगातार मिलने वाले अत्याचार किसी महिला का धैर्य तोड़ देते हैं और वो बदले की ठान लेती है। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम बदरू निसा है। बदरू सड़क के किनारे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद उसका बॉयफ्रेंड हमजा वहां पहुंचता है। आते ही वो बताता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई है और वो चाहता है कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। ये सुनकर बदरू खुशी से फूली नहीं समाती। इसके बाद कहानी सीधे 3 साल आगे बढ़ती है। अब हमजा और बदरू शादीशुदा हैं, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। हमजा रोज शराब पीकर घर लौटता और बदरू को तरह तरह से प्रताड़ित करता। एक दिन खाने में मामूली सी कंकड़ निकल आने पर वो बिफर उठता है और बदरू की बेरहमी से पिटाई कर देता है। अगली सुबह जब उसका नशा उतरता है तो वो बदरू को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो भी चाहो मांग लो, मैं पूरी कर दूंगा। बदरू बताती है कि वो एक बच्चा चाहती है। हमजा उसके दिल को रखने के लिए हामी भर देता है। दरअसल बदरू को लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद हमजा जिम्मेदार बन जाएगा और उसे मारना पीटना छोड़ देगा। हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद बदरू अपनी माँ के पास चली जाती है, जो उसी इमारत के एक और फ्लैट में रहती थी। माँ उसकी गर्दन पर पड़े निशानों को देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर कब तक वो ये सब सहती रहेगी, क्योंकि एक दिन ये हिंसा उसकी जान भी ले सकती है। अब कहानी हमजा की तरफ मुड़ती है। वो रेलवे स्टेशन पर पीसी की नौकरी करता है, लेकिन स्टेशन इंचार्ज कभी कभी उससे अपने ऑफिस का टॉयलेट तक साफ करवाता है। घर में पत्नी पर रौब जमाने वाला हमजा बाहर अपनी कोई इज्जत नहीं रखता था। एक दिन बदरू मेडिकल स्टोर में जाकर शराब छोड़ने की दवाई खरीदती है। वो दुकानदार से विनती करती है कि इस बात का जिक्र किसी से न करे। घर पहुंचकर वो दवाई को पीसकर पाउडर बनाती है और उसे मटन में मिला देती है। लेकिन उस रात जब हमजा शराब पीकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसी दवाई की दुकान वाला उसे टोक देता है और पूरी बात खुल जाती है। बस घर पहुंचते ही हमजा बदरू पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। मजबूर होकर बदरू पूरी सच्चाई उगल देती है। अगली सुबह नशा उतरने पर हमजा फिर वही पुराना नाटक शुरू करता है। प्यार जताना, मनाना, गलती मानना, यही सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा था। पहले हिंसा, फिर माफी। कुछ समय बाद बदरू के दिमाग में एक योजना आती है। वो तय करती है कि अब बच्चा हर हाल में लेकर ही रहेगी। वो ब्यूटी पार्लर वाली से एक जोड़ी सैंडल और एक वेस्टर्न आउटफिट मंगवाती है और खुद को खूब सजाती संवारती है। इसके बाद वो कॉन्डम में सुई से कई छोटे छोटे छेद कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। जैसे ही घर की घंटी बजती है, बदरू एक आकर्षक पर मालूम हुआ कि बाहर हमजा नहीं बल्कि पड़ोसी के रामू काका थे। काका ने उसे नीचे बुलाया और कहा कि कुछ बिल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। बदरू नीचे गई तो देखा वहां एक मीटिंग चल रही थी। दरअसल ये बिल्डर्स इस अपार्टमेंट को तोड़कर एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं और उन्होंने सबको एक एक फ्लैट देने का वादा भी किया था। तभी बदरू सपने में खो गई कि वो एक शानदार 5 स्टार होटल में ऐश की जिंदगी गुजार रही है। दरअसल वो भी चाहती थी कि यहाँ बिल्डिंग बने। बिल्डर उससे कहता है कि इस अपार्टमेंट के सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, बस आपके पति ही अड़ियल घोड़े की तरह जिद पर अड़े हुए हैं। बदरू कहती है कि मैं बहुत जल्द ही उन्हें मना लूंगी। तभी वहां हमजा आता है। सभी लोग हमजा से अनुरोध करने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, पर वो नहीं मानता और बदरू को लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। हमजा की नजर बदरू की सैंडल पर पड़ जाती है, जिससे उसका खून खौल उठता है। दरअसल उसका मानना था कि ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना एक औरत को चरित्रहीन बना देता है। वो उसी सैंडल से मारकर बदरू की एक उंगली काट देता है और उसकी चीखों से पूरे मोहल्ले में गूंज फैल जाती है। उस रात बदरू को नींद नहीं आती। वो बहुत टेंशन में होती है। उसे डाउट होने लगता है कि शायद ये आदमी अब कभी नहीं सुधरेगा। कल सुबह हमजा उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है, पर आज बदरू उसकी एक नहीं सुनती और कमरे में बंद हो जाती है। हमजा के जाने के बाद वो गुस्से में किचन का प्लेट्स तोड़ने लगती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम जुल्फी होता है। दरअसल उसे बदरू से बहुत हमदर्दी थी और बदरू को लगता था कि ये मुझे पसंद करता है। वो कहता है कि आखिर तुम ये सब कब तक सहोगी, तुम्हें बहुत पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। पर बदरू उसे डांट कर भगा देती है। वो बीती रात की घटना अपने अम्मी से शेयर करती है। वो कहती है कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें जान से मार दूं। तभी अम्मी को पुलिस थाने से कॉल आता है। थाने पहुंचकर बदरू को पता चलता है कि जुल्फी ने हमजा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था। अम्मी के फोर्स करने पर बदरू भी बयान देती है और अपने चोट को दिखाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि अगर आप चाहो तो ये 3 सालों के लिए अंदर हो सकता है। बदरू कहती है ठीक है, मैं केस करने के लिए तैयार हूं। वो एक आखिरी बार हमजा से मिलने जाती है, पर हमजा बड़ी चालाकी से उसे प्यार के झांसे में फंसाने लगता है। वो अपनी गलती का सारा इल्जाम शराब पर लगा देता है और शराब छोड़ने का वादा करता है। वो बच्चा पैदा करने के लिए भी मान जाता है। ये बातें सुनकर बदरू इमोशनल हो जाती है और जाकर कंप्लेंट वापस ले लेती है। हमजा को लगता है कि अम्मी ने ही बदरू को मेरे खिलाफ भड़काया, नहीं तो मेरी भोली भाली बेगम मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकती। वो गुस्से में आता है और अम्मी की नाक पर एक गुस्सा जड़ देता है, जिससे अम्मी की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो गाड़ी से उतर जाती है और बदरू से कहती है कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। जब तक तुम इस आदमी के साथ हो तब तक मुझसे बात मत करना। अब इस घटना को 1 महीने बीत जाते हैं।
एक दिन हमजा अपने काम पर होता है, तभी उसके पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसका लिवर शराब की वजह से डैमेज हो चुका है और उसने शराब नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द ही मर जाएगा। रात को जब वो अपने घर लौटता है तो देखता है कि बदरू ने कमरे को सजा रखा था। बदरू उसे बताती है कि वो बाप बनने वाला है। हमजा कहता है कि मैं आज से शराब छोड़ दूंगा, पर वो लिवर डैमेज होने की बात नहीं बताता। बदरू को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमजा सुधर चुका है। अब हम जुल्फी और अम्मी को देखते हैं। दरअसल वो अम्मी के साथ मिलकर एक टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है। तभी वहां बदरू आती है और अम्मी को अपने प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। ये सुनते ही अम्मी की नाराजगी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी बदरू को गले लगा लेती है। हमजा भी अम्मी से माफी मांग लेता है। अब यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका था, पर कहीं ना कहीं एक बात हमजा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आखिर वो पुलिस कंप्लेंट किसने किया था। इधर जुल्फी और अम्मी के टिफिन सर्विस का बिजनेस भी ग्रो कर चुका था। अब खाना तैयार करने में बदरू भी उसकी मदद करने लगी। एक दिन हमजा पुलिस थाने जाता है और वहां से पता कर लेता है कि वो कंप्लेंट जुल्फी ने किया था। अब यहां से हमजा को शक होने लगा कि जुल्फी और बदरू में कुछ गलत चल रहा है। वो जुल्फी से मिलता है और उसे धमकी देता है कि ये जो मेरे पीठ पीछे तुम लोग कर रहे हो वो मैं आज सब खत्म कर दूंगा। अब हम बदरू को देखते हैं। उसे जुल्फी कॉल करता है और बता देता है कि हमजा को गलतफहमी हो चुकी है कि हम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। वो गुस्से में तुम्हारे पास जा रहा है। बदरू डर जाती है और गेट को लॉक कर देती है। हमजा गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो बदरू के कॉल हिस्ट्री को चेक करता है जिसमें जुल्फी के बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स थे। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी बीवी जुल्फी से अपना मुंह काला करवा रही है। वहीं बदरू वॉशरूम में छुप गई थी। हमजा उसे ढूंढ निकालता है और कहता है कि सच बता, ये बच्चा जो तेरे पेट में पल रहा है वो किसका है। वो उसे बहुत मारता है और आखिर में अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरा देता है। जब बदरू की आंख खुलती है तो वो एक अस्पताल में होती है। डॉक्टर बताती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। ये बात सुनकर बदरू अंदर से टूट जाती है। वो अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी, तभी उसे बदला लेने का ख्याल आता है। वो ठान लेती है कि हर एक दर्द का हिसाब लेकर रहेगी। सती सावित्री बहुत बन लिया, अब दुर्गा का रूप धारण करेगी। वो डॉक्टर से नींद की कुछ दवाइयां मांग लेती है। कल सुबह जब अम्मी बदरू के कमरे में दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और बदरू ने हमजा को एक चेयर से बांध दिया है। उसने हमजा को नींद की दवाइयां खिला दी थी जिससे वो अपने होश में नहीं होता। अम्मी बदरू को एक आइडिया देती हैं कि इसे मारकर सूटकेस में भर दो और फिर किसी जंगल में फेंक दो। बदरू कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, जितना इसने मुझे टॉर्चर किया है उसका हिसाब तो कर लेने दो। वो एक पेन उठाती है और घुमाकर उसके सर पर दे मारती है। अब इस प्लान में जुल्फी भी बदरू का साथ देने लगता है। रात में बदरू सिडक्टिव ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और हमजा के होश में आने का इंतजार करने लगती है। जब वो होश में आता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आज्ञाकारी बीवी आज उसे इस तरह से टॉर्चर कर रही है। वो फिर से बदरू को प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। वो अपनी सैंडल निकालती है और मारकर उसकी एक उंगली काट देती है। फिर वो उसके सामने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखती है और उसे साइन करने को कहती है। हमजा डर के मारे साइन कर देता है। तभी हमजा का फोन रिंग होने लगता है। दरअसल ऑफिस के ड्रॉर की चाबी हमजा अपने पास रखता था और चाबी मांगने के लिए ही उसके बॉस ने कॉल की थी। बदरू बहाना बना देती है कि हमजा के अब्बू गुजर गए हैं, इसीलिए वो गांव चले गए। बदरू के गैर मौजूदगी में हमजा ने एक शीशे का टुकड़ा चुपके से उठा लिया और उससे अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी काट ली। वो बदरू पर हमला करने ही वाला था, तभी पीछे से अम्मी आई और उसके सर को एक कंबल से ढक दिया। बदरू तुरंत बेलन से उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अम्मी कहती है कि हम इसे ज्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकते, इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। कल अम्मी ने एक आदमी से कहकर एक खास इंजेक्शन मंगवा लिया। दरअसल इस इंजेक्शन से आदमी कुछ देर के लिए अपाहिज हो जाता था। एक दिन अचानक बदरू के कमरे की बेल बाहर देखा तो हमजा का बॉस खड़ा था जो ड्रॉर की चाबी लेने आया था। बदरू तुरंत हमजा को अपाहिज वाला इंजेक्शन लगा देती है। जब मास्टर अंदर आता है तो देखता है कि हमजा अपने बेड पर लेटा हुआ है। वो बदरू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये गांव गया है। बदरू कहती है कि ये झूठ दरअसल इन्होंने ही कहने को बोला था। बॉस हमजा से चाबी के बारे में पूछता है। हमजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि उस पर इंजेक्शन का असर हो चुका था। तभी बदू उसे चाबी लाकर दे देती है। बॉस को उन लोगों पर कोई शक नहीं होता है। वो समझता है कि हमजा दारू पीकर बेड पर पड़ा है। वो हमजा को जल्दी ऑफिस आने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। बदरू अम्मी से कहती है कि इन्हें इस तरह रखना बहुत रिस्की हो चुका है। अगर किसी को भनक हुई तो हम लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। अम्मी कहती हैं कि अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। बदरू कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें और भी ज्यादा रिस्क है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पुलिस थाने जाती है और अपने पति का मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है, पर यह चाल इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। पुलिस को बदरू पर शक हो चुका था। उन्हें लगता है कि जुल्फी और बदरू के बीच अफेयर चल रहा है क्योंकि जुल्फी ने पहले भी बदरू की तरफ से कंप्लेंट किया था। यकीनन इन्होंने ही मिलकर हमजा का गेम बजा दिया है। इंस्पेक्टर पुलिस की एक टुकड़ी बदरू के घर पर भेज देता है। वहीं घर पर जुल्फी हमजा पर नजर रख रहा था। इस वक्त तक हमजा के अंदर इंजेक्शन का असर खत्म हो चुका था। वो जुल्फी को अपने बातों से बहलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा और गांव जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। तब तक पुलिस बदरू के घर पहुंच जाती है। बदरू और अम्मी को लगता है कि अब उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, पर पुलिस को हमजा कहीं नहीं मिलता। जुल्फी चुपके से बदरू और अम्मी को बताता है कि उसने एक इंजेक्शन देकर हमजा को छोड़ दिया है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो चुपचाप गांव चला जाएगा और वापस कभी नहीं लौटेगा। पर बदरू और अम्मी जानती थी कि जुल्फी ने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता तब वो जुल्फी को पकड़ लेते हैं।
एक पुलिस वाला कहता है कि तू बदरू का आशिक है ना, जरूर तूने ही हमजा को मारा होगा। जुल्फी बुरी तरह से डर जाता है और कहता है कि मैं बदरू का आशिक नहीं, बल्कि मुझे तो इसकी अम्मी क्यूट लगती है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अम्मी भी दंग रह जाती हैं कि भला इतने दिनों से ये बदरू को नहीं बल्कि मुझे चाहता था। तभी पुलिस वाले को कॉल आता है कि हमजा मिल चुका है और वो पुलिस थाने में ही है। वहां मौजूद सभी लोग थाने की ओर भागते हैं। मौका देखकर अम्मी जुल्फी को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। यकीनन अम्मी भी जुल्फी को पसंद करती थीं। ये देखकर बदरू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब हम हमजा को देखते हैं, जो पुलिस थाने पहुंच चुका था। वो बदरू के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आया था, पर इंजेक्शन की असर से वो क्लियर नहीं बोल पाता। पुलिस को लगता है कि ये आदमी दारू पीकर पागल हो चुका है। तभी वहां बदरू आती है और हमजा को चप्पलों से मारने लगती है। वो इंस्पेक्टर को ऐसा दिखाती है जैसे वो हमजा के दारू पीने की आदत से परेशान हो चुकी है। इंस्पेक्टर कहता है कि इस पागल को जल्दी घर ले जाओ। घर जाकर वो तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं। बदरू कहती है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये दोबारा हमारे पीछे आएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। अब तीनों फैसला करते हैं कि इसे खत्म कर देंगे, पर इसे ऐसी मौत देंगे जो देखने में एक एक्सीडेंट लगे। बदरू हमजा से एक झूठा वादा करती है कि अगर तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में कहोगे कि मैं बदरू को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं, तब मैं तुम्हें सच में आजाद कर दूंगी। हमजा मान जाता है और रिकॉर्डिंग में कह देता है कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म किए हैं और मैं अब इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। तभी अम्मी उसके सर पर बेलन मारकर उसे बेहोश कर देती है। वो तीनों उसे एक कंबल में लपेटकर अपार्टमेंट से नीचे ले जाते हैं और एक गाड़ी पर लोड कर देते हैं। वो हमजा को एक रेलवे ट्रैक से बांध देते हैं, पर आखिरी समय में बदरू को यह सही नहीं लगता और वो हमजा को तुरंत खोलने के लिए कहती है। कुछ देर में हमजा होश में आता है। बदरू उससे कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, प्लीज तुम हमसे दूर चले जाओ। पर हमजा फिर से उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। पर बदरू उसके बहकावे में नहीं आती। वो कहती है कि तुम्हारी फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूं, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हमजा अपने असली रूप में आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे छोड़कर तुम चैन से जी पाओगी? मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ये मेरा वादा रहा। तभी एक ट्रेन आती है और हमजा को टक्कर मार देती है। कल मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान होता है कि हमजा एक दुर्घटना में मारा गया। सब लोग बदरू के घर शोक मनाने के लिए पहुंचते हैं। बदरू अपने आप को सबके सामने बहुत उदास दिखाती है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। वहीं पुलिस के हाथ वो वीडियो लगती है जो बदरू ने हमजा से रिकॉर्ड करवाया था। पुलिस को लगता है कि ये एक सुसाइड है और वो केस क्लोज कर देते हैं। अब बदरू की जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो चुका था। वो अकेले रहने लगी, अकेले सभी काम करती, मूवी देखने भी अकेले ही जाती और वो अपने लाइफ से बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती।